शांत मन। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेके आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे थे और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उसे अपने पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़, मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत ज़रूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को छोड़कर थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकें। अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि गलतियां होने की गुंजाइश कम हो। तो इस तरह गौतम बुद्ध ने शांत मन की शिक्षा और शांत मन का पाठ अपने शिष्यों को सिखाया। उनके उस शिष्य ने यह जान लिया कि किस तरह अपने मस्तिष्क को शांत किया जाता है। अगर वो गौतम बुद्ध के बोलने अनुसार उसी पानी के स्रोत के पास वापस न जाता तो इस सीख को वो प्राप्त नहीं कर पाता। जिस तरह पानी में मिट्टी कुछ देर तक घूमने के बाद नीचे बैठ गया वक्त देने पर, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी है। हमारा मस्तिष्क जब थॉट्स और थिंकिंग के प्रभाव से विचलित रहता है तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए, लंबी सांसें लेनी चाहिए। उससे हमारा मन शांत हो जाएगा और शांत मन से लिया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता, और गलत भी हुआ तो उसे भी शांत मन से ठीक किया जा सकता है। तो यह थी गौतम बुद्ध की कहानी, जिसमें उन्होंने शांत मन का पाठ अपने शिष्यों को और हम सभी पढ़ने वाले और सुनने वालों को दिया है। धन्यवाद।